बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज 7 अक्टूबर है सन 2022, जुमातुल मुबारक का खूबसूरत दिन। शाम का वक्त है। आपका अपना मेज़बान जावेद इकबाल नए प्रोग्राम के साथ, नई कहानी के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे पेश खिदमत है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे आप सब लोग? दिन कैसा गुजरा? अच्छा गुजरा होगा, उम्मीद है। आप खुश व खुर्रम भी होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। जी नाजरीन, आज की कहानी हस्बे मामूल, जो सबसे पहला और मेन सेगमेंट हमारा पहला प्रोग्राम का हुआ करता है, वो मामूल के मुताबिक आज की कहानी है। जो आपकी कहानी आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, वो सबक आमोज भी है और गौर से सुनने और कुछ सीखने वाली भी है। कहानी इस तरह से है कि कोई बहुत बड़ा कोई मुल्क था जिसमें एक बादशाह सलामत हुकूमत करते थे। लेकिन उसी मुल्क में चोरों का एक ख़ानदान था जिनका ख़ानदानी पेशा चोरी करना कई नस्लों से, आबाओ अजदाद से लेकर उनका नस्ल दर नस्ल यही पेशा चलता आ रहा था कि लुटो और फुटो। ये वैसे तो हर मौसम में, हर जगह पे, हर मुल्क में, हर कौम में इस तरह के लोग होते हैं। बदकिस्मती से हमारे पास भी हैं, हमारे मुल्क के अजीज़ में भी हैं। अल्लाह उनको हदायत दे। बहरहाल मैं कहानी जिस बादशाह की सुनाने जा रहा हूँ, ये पुराने वक्तों की बात है। ये तब से इस तरह के जो लुटो और फुटो वाले हैं, जिनका ये मोटो होता है, ये नारा होता है, हर दौर में रहे हैं। खैर, वो चोर जो था वो ख़ानदानी था। पेशे के लिहाज से वो उसने अपने आबाओ अजदाद के पेशे में खासी पेशरफ्त और तरक्की कर रखी थी। खासा तजर्बा उसे मिला था अपने बाप दादा से। नौजवान था, खूबसूरत था, मगर वो काम कोई नहीं करता। काम सिर्फ और सिर्फ चोरियां करना, लुटना और फुटना। और उसने इस काम के लिए जहां भी जाया करता चोरी करने के लिए, उसका अपना एक तरीका वारदात हुआ करता था कि वो बगैर जासूसी के किसी भी घर में, किसी मकान में, किसी बस्ती में चोरी करने के लिए नहीं जाता था। यही वजह है कि वो कभी किसी की नज़र में नहीं आया, किसी को शक नहीं हुआ उस चोर के ऊपर कि ये भी चोर हो सकता है। अच्छा, एक दिन वो बैठे, इस काम के लिए उसने कई बंदे भी रखे हुए थे अपने राब्ते में, हस्बे ज़रूरत। 2 बंदे, 4 बंदे उसको रेंट पे मिल जाते थे, किराए पे। उनको यूज़ किया, उनको दिहाड़ी दी और उनको घर भेज दिया। चोरी का माल सारा अपना। मगर इस दफ़ा एक दिन घर में बैठा हुआ, लेटा हुआ, शाम को सोच रहा था, ज़हन में ये ख्याल आया कि हम कई नस्लों से चोरी चकारी का काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ सका। हमारे आबाओ अजदाद और बाप दादा से लेकर मेरे तक किसी का अपना घर भी नहीं बन सका ढंग का। सिर्फ लूट लिया और खा लिया। ये काम कब तक चलेगा? मेरी अगली नस्ल भी इसी तरह से ज़िंदगी गुजारेगी। खैर, उसने सोच समझ कर फैसला ये किया कि मैं किसी ऐसी जगह पे चोरी करूं जो मेरी ज़िंदगी की पहली और आखिरी चोरी हो, कि उसके बाद मुझे चोरी करने की ज़रूरत ना रहे। कम से कम मेरी आने वाली 2 नस्लें इस पेशे को छोड़ दें। इतने पैसे, इतनी जायदाद छोड़ के जाऊं उनके लिए कि वो इस पेशे की तरफ ना देखें, पलट कर भी ना देखें। सोचते सोचते उसने सोचा ये कि इतना अमीर कबीर और दौलतमंद ख़ानदान और घराना कौन सा हो सकता है। आज आके कुछ दिनों के गौरव हौज के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि मैं बादशाह सलामत के महल पे चोरी करूंगा, यानी शाही खजाना लूटूंगा। सो उसने अपने मंसूबे के मुताबिक, प्लानिंग के मुताबिक इस पर अमल दरामद यूं शुरू किया कि मुख्तलिफ भेस बदल कर, बहरूपिये की तरह, कभी गदागर बनकर, कभी सूफी बनकर, कभी दरवेश बनकर, कभी मिस्त्री बनकर, कभी प्लम्बर बनकर और कभी तरखान बनकर बादशाह सलामत के अंदरूनी और बैरूनी महल की जासूसी करता रहा। तकरीबन 2 साल इस काम पे लगा रहा। अब उससे कोई चीज पोशीदा नहीं थी।
कोई ऐसी जगह नहीं थी महल की जिसका उसे रास्ता ना पता हो, या उस बिल्डिंग के बारे में, उस एक एक कमरे के बारे में मालूमात ना हो। अब ये वो वक्त आ चुका था जब वो उसने ये समझा कि अब मुझे वारदात कर देनी चाहिए। एक एक जगह का, एक एक पॉइंट का उसे पता था कि सिक्योरिटी गार्ड्स कहाँ पे होते हैं, बादशाह सलामत कहाँ पे सोते हैं, दूसरे का वजीर कहाँ पे होते हैं रात को। खैर उसने जनाब एक रात को तकरीबन आधी रात के वक्त 1-2 बजे उसने घर से निकला। उसने कहा ये बेहतरीन टाइम है लोगों के सोने का। पिछली रात को आके सारे लोगों को नींद आ जाती है, ये बेहतरीन टाइम है। पिछली रात सेकंड पार्ट ऑफ द नाइट निकला वो अपने घर से और अकेला। उसने कहा अगर मैंने किसी और को साथ लिया तो ये आज नहीं तो कल बात खुल सकती है। इस डर से, इस खौफ से उसने किसी साथी को भी इनवाइट नहीं किया। अकेला तन तनहा वन मैन आर्मी बनकर घर से निकला और उसने कहा कि अब या मेरे पास तख्त होगा या तख्ता होगा, या तो मेरी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी और या फिर मैं सूली पे मौत की भेंट चढ़ जाऊंगा। इसे कहते हैं डू और डाई, तख्त या तख्ता। खैर वो नक्शे के मुताबिक, अपने प्लान और मनसूबाबंदी के मुताबिक उसने ऊंची ऊंची दीवारें फैलांगी। सारे सिक्योरिटी गार्ड्स और चौकीदारों को, कुत्तों को चकमा देने में कामयाब हुआ और चलते पड़ते गिरते उठते पहुंच गया खजाने वाले दफ्तर के मकान के करीब। वहां तक पहुंचने में कामयाब हो गया, लेकिन उसके साथ ही, कमरे के साथ ही बादशाह सलामत और मलिका, उनका बेडरूम था, उनकी ख्वाबगाह थी, बादशाह सलामत और उनकी बेगम की, रानी की। अच्छा, उसे बातों की, गुफ्तगू की आवाज सुनाई दी चोर को। उसने सोचा ये कि चोरी तो मैं कर लूंगा, मैं पहुंच चुका हूं, मुझे ज्यादा तरद्दुद और फिक्र की जरूरत नहीं है, मगर मैं सुनूं तो बादशाह सलामत अपनी बेगम से बात क्या कर रहे हैं। इसी दिलचस्पी ने उसे उस कमरे के पास दरवाजे के साथ खड़ा कर दिया। अंधेरे में ओढ़ लेकर, एक पिलर की ओढ़ लेकर, कवर लेकर वो खड़ा हो गया और बातें सुनने लग गया कि बादशाह सलामत क्या बात कर रहे हैं और मलिका साहिबा क्या कह रही हैं। बादशाह सलामत ये कह रहे थे अपनी बीवी से कि हमारी बेटी जवान हो चुकी है, आपके कहने के मुताबिक मैं इसकी शादी के लिए फिक्रमंद हूँ, इसलिए कि उस बादशाह की वाहद और इकलौती औलाद उसकी बेटी थी और जो जवान हो चुकी थी, बालिग थी, आकल थी और शादी की उम्र को पहुंच चुकी थी। अब बेगम साहिबा कह रही थी, मलिका कह रही थी कि इसकी शादी की फिक्र करें, कुछ ऐसा करें कि कोई मुनासिब लड़का देकर इसकी शादी कर दें। उसने कहा मेरी दिली ख्वाहिश ये है, मेरी कोशिश ये है कि मैंने क्योंकि अपनी बेटी को दीन की तालीम दिलवाई है, ये तहज्जुद गुजार है मेरी बेटी, 5 वक्त का नमाज, सोमो सलात की पाबंदी करने वाली और 5 वक्त की नमाजी है। सदका और खैरात करना, हज करना इसकी ख्वाहिशात में शामिल है। इसके दिल के, इसने अपने दिल के सुकून के लिए ये चीज़ें अपनाई हुई हैं। अब ये लाजम है, मेरी भी दिली ख्वाहिश ये है कि कोई ऐसा लड़का मिल जाए जो इसी तरह का दीनदार हो, सच्चा, पक्का, खरा, दयानतदार और अमानतदार और दीनदार हो। मैं ऐसे लड़के की तलाश में हूँ कई महीनों से, मगर अभी तक मुझे नहीं मिल सका। अल्लाह से मुझे कभी उम्मीद है कि वो एक ना एक दिन मुझे मिल जाएगा और मैं अपनी बेटी की शादी उसी से करूँगा, चाहे वो कितना गरीब ही क्यों ना हो। ये सारी गुफ्तगू सुनने के बाद चोर ने चोरी करने का फैसला तर्क कर दिया। उसने सोचा ये कि अगर अब मैं खजाने की तरफ बढ़ूंगा, उसके ताले और दरवाजे तोड़ूंगा, तो मुमकिन है मेरी पकड़ हो जाए, मैं पकड़ा जाऊं मौके से। एक इम्कान तो है ना, इम्कान है, मुमकिन है। तो अब मेरे हाथ में एक ऐसा कायदा और कुलिया आ गया जिसके ऊपर चलते हुए मैं
सारी बादशाहत का खजाना मेरी झोली में खुद ही आकर गिर जाएगा, बल्कि तख्तो ताज का मालिक मैं बन जाऊंगा। जिस रास्ते से आया था चोरी चोरी छुपे, उसी रास्ते से वो महल से निकल गया चोरी किए बगैर। और उसने घर जाकर सोचना ये शुरू किया कि अब क्या किया जाए, व्हाट टू डू नाउ। फिर से उसने मंसूबाबंदी, नई प्लानिंग की और उस पर अमल दरामद करते हुए उसने बादशाह के शहर में एक मशहूर मारूफ जामे मस्जिद में जाकर डेरे डाल लिए। मस्जिद में जाकर उसने अलहदा से एक छोटा सा हुजरा मुंतखब किया और वहां पर तहज्जुद समेत सारी नमाजें और तलावत कुरान करीम फुरकान। अच्छा जी, मुतल्लिका मस्जिद में बैठे बैठे उसे कई साल गुजर गए कि उसकी इबादत गुजारी, उसकी तहारत की, उसकी ज़ुहदो तकवा की मिसालें लोग उस पूरे शहर में देने लग गए। और ये बात चलते चलते एक दिन बादशाह सलामत के कान तक पहुंच गई। बादशाह सलामत ने फौरी तौर पर गौर किया कि मुझे इसी तरह के किसी बंदे की ज़रूरत थी, मैं कई सालों से इसकी तलाश में था और शायद अल्लाह पाक ने मेरी सुन ली है। बादशाह सलामत ने फौरी तौर पर अपने एक ख़ास ख़ानदानी वज़ीर को बुलाया, जो उनकी जिसके साथ उनके घरेलू ताल्लुकात भी थे। उस वज़ीर के साथ उस वज़ीर को बुलाकर उन्होंने तन्हाई में बादशाह सलामत ने सारी बात सुनाई और कहा कि आप वहाँ मस्जिद में जाएं, जाकर उस बंदे का इंटरव्यू टेस्ट करें, उसको देखें, अगर उसकी शक्ल सूरत, कद काट मुशाबहत उसका ज़हनी तवाज़न ठीक है, हर लिहाज से अगर आप दुरुस्त समझते हो तो फिर जाकर उसके साथ मेरी बेटी के रिश्ते की बात करो। अब वज़ीर की ड्यूटी लग गई, जो सबसे दाना, सियाना और अक्लमंद आदमी भी गिना सुना और समझा जाता था। पूरे दरबार में उसकी इज्जत और तकरीम दूसरों से अलहदा और जुदा गाना थी। उसने ये किया जी। वज़ीर साहब जो थे वो फौरी तौर पर बादशाह सलामत के हुक्म पर अमल दरामद करने के लिए मुतल्लिका मस्जिद में चले गए। वहाँ पर वाकई एक अल्लाह वाला बैठा हुआ था, जिसके चेहरे के ऊपर नूरानी दाढ़ी भी थी, माथे पे नमाजों का महराब भी पड़ा हुआ था, सर पे अमामा पहना हुआ, सादा सीधा और इनोसेंट आदमी बैठा हुआ था, मासूम तबाह। और सवाए दीनियात के, सवाए मज़हब के, सवाए दीन के कोई बात करना पसंद नहीं करता था और बुरा मानता अगर कोई मस्जिद में बैठकर दुनियादारी के किस्से सुनाता या आपसी बातें डिस्कस करते लोग, इस बात का बुरा मानता था। वज़ीर साहब ने उसकी शक्ल देखी, उसने कहा नौजवान है, खूबसूरत है, चेहरे पर नूर बरस रहा है और फिर कद काट का भी ठीक है, शहजादी के लेवल का है। तो उसने उसके साथ पास बैठकर सारी की सारी कहानी उस बंदे को सुना दी, उस चोर को, उस बहरूपिये को, जिसने एक गुनाह छोड़कर, यानी चोरी को छोड़कर दूसरा गुनाह अपनाने का सोचकर बैठा था, यानी धोखा देने के लिए। मुख्तसर अल्फाज में तो यही कहेंगे कि उसका मकसद यही था बुनियादी तौर पर। इस मकसद के लिए वो मस्जिद में आया, इस रास्ते पे चला और अल्लाह की तरफ हाथ बढ़ाया। खैर बात लंबी हो जाएगी। वज़ीर साहब ने उसके साथ सारी बात कर दी। उसने कहा कि बादशाह सलामत अपनी इकलौती वाद और प्यारी बेटी का रिश्ता करने के लिए फ़िक्रमंद हैं और आप जैसे किसी नौजवान की उनको तलाश थी, ज़रूरत है। अगर आप मुनासिब समझो तो मैं बादशाह सलामत को जाकर रजामंदी दिखा दूं, बात आगे बढ़े और आपका निकाह, आपकी शादी धूमधाम से इस मुल्क की इकलौती शहजादी से कर दी जाए। ये सारी बातें सुनता रहा वो चोर, वो बहरूपिया, सारी बातें गौर व फिक्र के साथ सुनता रहा, टिक टिकी बांध कर, यहां तक कि उसे अपना
सांस लेने की भी तवज्जो नहीं थी उसकी, वो भी ऑटोमेटिकली चल रहा था, पता नहीं किस जहां में खो गया। जब अल्लाह की रहमत किसी पे नाजल होती है, वजीर साहब ने पकड़ के उसका बाजू हिलाया, उसने कहा पत्थर क्यों हो गया, मेरी बात का जवाब दो। वरना पता है कि बादशाह सलामत जो है इनकार की सूरत वो इनकार सुनना पसंद नहीं करते। इनकार की सूरत में नतीजा क्या होगा ये भी आप जानते हो। उस चोर ने कहा वजीर साहब मैं आपकी पहले खातर तवाज़ो करूंगा, आपकी खिदमत करूंगा। उसने उठकर जो भी खाने को अवेलेबल दस्तयाब और मैसर थी चीज़ें वज़ीर साहब के आगे रखी और कहा कि ये आपके शायान शान तो नहीं है, लेकिन मुझ फ़कीर के पास इसके अलावा ऐसा इस तरह के खाने के अलावा और कुछ नहीं है। हाँ, मैं आपको कावा पिला सकता हूँ, इसलिए कि मेरे पास दूध अवेलेबल नहीं है, खाली कावा और वो भी नमकीन आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अब इस तरह का खाना और नमकीन कावा सादा भला वजीर के गले से कैसे उतर सकता था? वो तो आदी है बादशाही शाही पकवानों का, खानों का, ख्वाबों का। उसने इनकार कर दिया। उसने बस रस्म पूरी करने के लिए एक दो लुकमे ले लिए और फिर वो मतवज्जो हुआ। उसने कहा देखो बात टालने की कोशिश ना करो, जो मामला मैंने आपके सामने रखा है उसके ऊपर अपना जवाब दो। रद्द अमल क्या है तुम्हारा, तुम्हारी अपनी नीयत क्या है? तो चोर ने बड़े अदब के साथ, एहतराम के साथ कहा कि मेरी तरफ से जाके बादशाह सलामत के सामने दस्त बस्ता हाथ जोड़कर गुजारिश कर दे कि मैं ये काम नहीं कर सकता। नतीजा इसका जो भी हो, मेरी जान जाती है तो जाए, मगर मैं इस काम से तायब हो चुका। अब इस रास्ते पे वो वजीर ने कहा क्या कह रहे हो, मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा। वो ये पूरी दुनिया के शहजादे इस बात को, इस रिश्ते को तरस रहे हैं और तुम एक आम सा फुकरा सा, लंगड़ा सा, लूला सा, फकीर और गरीब होने के बावजूद बादशाह सलामत की बेटी के रिश्ते से इनकार कर रहे हो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? उसने कहा वजीर साहब दिमाग ठीक हुआ ही अब है, पहले इतनी जिंदगी मेरा दिमाग ठीक नहीं था। दिमाग की दुरुस्तगी ही इन्हीं दिनों में हुई है। वजीर के तजस्सुस में इजाफा हुआ। उसने कहा देखो इतना सस्पेंस ना बनाओ, मुझे खुलकर बात सुनाओ, असलियत क्या है। तो चोर ने अलिफ से लेकर ये तक सारी स्टोरी वजीर को सुना दी और उसने कहा कि मैं कोई ना तो वली हूँ, ना सूफी हूँ, ना आलम दीन हूँ, ना आबद हूँ, ना जाहिद हूँ, कख नहीं हूँ, महज एक चोर हूँ और इस काम के लिए मैंने ये रूप धारा हुआ है। अब हुआ ये है कि मैं तो इस नीयत से, इस बहाने से अल्लाह के करीब आया, अपने सोने रब को पुकारा, उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और सदके जाऊं उसकी कुदरत कामला के कि उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे सिराते मुस्तकीम पर चला दिया। मुझे वाकई अल्लाह वाला बना दिया। मेरी काया पलट गई है। मैं अब धोखा किसी को दे नहीं सकता, चोरी मैं कर नहीं सकता, इसलिए कि ये सारा कुछ मैंने बादशाह सलामत को चीट करने के लिए, उनको धोखा देने के लिए किया है, इस नीयत से किया है, इसलिए मैं इस रिश्ते से इनकार कर रहा हूं। खैर वजीर साहब सीधे गए बादशाह सलामत के पास और उन्हें जाकर सारे का सारा किस्सा सुनाया। बादशाह सलामत ने कहा अगर ये बात है ना तो फिर तो हम अब इस दफा तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं और मेरी बीवी भी तुम्हारे साथ जाएंगे। बादशाह सलामत ने अपनी मलिका को, रानी को साथ लिया। ये तीनों लोग उसी मस्जिद में, उसी जगह पर उस अल्लाह वाले के पास जाकर बैठ गए दुजानू होकर।
और उसने पूछा जी तशरीफ़ लाइए वज़ीर साहब, ये किनको साथ लेके आए हैं? उन्होंने कहा होश कर, गौर कर, ये इस मुल्क के बादशाह और ये इनकी मलिका हैं। अदब के मारे वो उठकर खड़ा हो गया, सर झुकाकर, हाथ बांध कर माफ़ी तलाफ़ी पे उतर आया और कहा बादशाह सलामत, आपने यकीनन बुरा माना होगा, आपको गुस्सा आया होगा मेरी इस हरकत पर, इस बदबूदार, इस गंदी हरकत पर आपको गुस्सा ज़रूर आया होगा। मैं हर सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ, आप हुक्म फरमाएं, हुक्म सादर करें, मैं हर सज़ा को भुगत सकता हूँ। बादशाह सलामत ने कहा हाँ, हम आपको सज़ा देने आए हैं। उसने कहा जी मैं, खुदा गवाह है जो आपके मुंह से निकलेगा, मैं उस पर मिन्नोआन अमल करूंगा। अगर आप मुझे सूली पे चढ़ने का हुक्म देंगे मैं मान लूंगा। बादशाह सलामत ने कहा फिर सुनो गौर से, हमारा पहला, आखिरी और बेहतरीन फैसला ये है कि तुम्हारी शादी होगी सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी के साथ होगी। ये तुम अपनी सजा समझ लो, तुम अपनी जजा समझ लो, तुम अपना इनाम समझ लो, तुम अल्लाह की रहमत इसे नाम कोई भी दे लो, मगर असलियत यही है कि अल्लाह ने मुझे बेटी दी ही तुमसे शादी करने के लिए थी। ये हकीकत है, ये मैं मान चुका, मेरे दिल ने गवाही दे दी है। उसने कहा बादशाह सलामत, अगर ये आपका हुक्म है तो मेरे सर आंखों पर, लेकिन मुझे ताहयात अफसोस रहेगा कि मैं कौन था, क्या करता रहा, अपने बच्चों को क्या खिलाता रहा, अपनी अगली नस्ल को क्या खिलाकर परवान चढ़ाता रहा, उनके लिए भी और अपने लिए भी, अपने आबाओ-अजदाद के लिए दोज़ख का ईंधन जमा करता रहा। ज़ारो कतार आंसू निकल रहे थे उस फकीर की आंखों से, उस अल्लाह वाले की आंखों से आंसू बह रहे थे। बादशाह सलामत ने अपने हाथों से उसके आंसू साफ किए, उठे, उसको गले लगाया, उसका माथा चूमा और कहा कि आज के बाद हम तुम्हें अपना दामाद तक तस्लीम करते हैं दिलो दिमाग के साथ, और मस्जिद में खड़े होकर अल्लाह की गवाही में अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे से मंसूब करते हैं। अब आप अपने घर जाओ और फलां तारीख को जितनी चाहो बारात लेके आ जाओ। उसने कहा नहीं बादशाह सलामत, अगर मेरी भी छोटी सी अर्जी आप सुन लें। उसने कहा जी फरमाइए। उसने कहा मेरी अर्जी ये है, चोर ने कहा कि मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरा निकाह मस्जिद में हो और रस्म वलीमा की सादा सी तकरीब भी यहीं पे हो, वही लोग वलीमे में शामिल हों जो इस मस्जिद के रेगुलर नमाजी हैं। इस इमाम से लेकर नमाजियों तक जितने लोग इस मस्जिद में मुस्तकिल तौर पर आते हैं, अमूमन जुमे को, जुमा का दिन बड़ा रश होता है, वो सारे मेरे बाराती हों, उनकी मौजूदगी में मेरा निकाह पढ़ाया जाए। और यूं बादशाह सलामत ने उसकी ये शर्त मंजूर कर ली और बड़ी खुश उसलूबी के साथ, बड़ी खुश इखलाकी के साथ, बेहतरीन अंदाज में, सादा मगर खुशनुमा अंदाज में शहजादी और उस वली की शादी की तकरीब मुनक्कद हुई। और ये मामला अपने अंजाम को पहुंचा। ये थी कहानी जो मैं आपके खिदमत में पेश करना चाह रहा था। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जी नाज़रीन, बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट की तरफ, और वो हमेशा की तरह हुआ करता है आज का सवाल। आज का सवाल नोट फरमाएं। आज का सवाल ये है कि ये बता दें कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में वो कौन सी कौम है जिसका सबसे ज़्यादा जिक्र आया है। ये अर्ज कर दूं कि वो मुसलमान नहीं है। कौन सी ऐसी कौम है जिसका जिक्र कुरान पाक में सबसे ज़्यादा है। जी तो बढ़ते हैं नाजरीन प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी आपके फेवरेट सेगमेंट की तरफ, और वो हमेशा की तरह होता है आज का शेर। जी आज का शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूं
क्या कहा? अपनों से उम्मीदें वफा रखते हो। क्या कहा? अपनों से उम्मीदें वफा रखते हो। नादान हो, किस्सा-ए यूसुफ नहीं सुना तुमने। ये था जी आज का शेर। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम खत्म करने के अपने मेज़बान जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। खुश रहें, खुश रखें अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। फ़ी अमानुल्लाह और पाकिस्तान जिंदाबाद।